नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान आप लोगों के सामने आ चुका है। तरतीब जारी है। जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है वो नीचे नंबरात दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप के, उसमें जो है व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, शायर के ख़िलाफ़ पूरा सिस्टम काम कर रहा है। दुश्मनान इस्लाम किस तरह से इस्लाम को, मुसलमानों को, उसके शायर को, रब्बे कायनात को, से वाबस्ता बहुत सारी चीज़ों को किस किस तरह से तौहीन करने की कोशिश करते हैं, उसकी एक और मिसाल भारत में अगर आपके सामने पेश किया जाए तो इस शख्स की वीडियो को आपको सुनना चाहिए। ICSE बोर्ड टेक्स्ट बुक साहित्य सागर जो झारखंड में पढ़ाई जाती है, वहाँ पर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ कॉन्टेक्ट जमा किया गया है, लिखा गया है। मधुलता अग्रवाल की जानिब से लिखी गई यह बुक, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा इस्लाम और मुसलमानों का मदाह काबिल एतराज़ मवाद पेश किया गया है। आप ख़ुद इसको सुने और अंदाज़ा लगाएं, और जो झारखंड में उलमाए किराम हैं, तंजीमें हैं, वहाँ की हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करे कि मधुलता अग्रवाल ने किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने इस टेक्स्ट बुक में जो साहित्य सागर यूज़ की जाती है, इसमें जो है उस मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करने की कोशिशें हुई है। आप इसको देखें। कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि क्या अल्लाह बहरा है जो चिल्ला चिल्ला करके मुल्ला उसको याद करता है। तो इस तरीके की अभद्र बातें जो हैं सिर्फ इस्लाम के बारे में नहीं, बल्कि यहाँ पे जो गैर इस्लाम जो धर्म है, हिंदू धर्म है और बाकी धर्म है, उसके बारे में भी इस किताब में जो है अनाप शनाप लिखा हुआ है। इसमें बहुत अभद्र बातें लिखी गई हैं हर धर्म के बारे में। इनफैक्ट हम तो जस्टिफिकेशन मुसलमानों का करते हैं, तो यहाँ पे मुसलमानों के बारे में अटपट अनाप शनाप बातें लिखी गई है। फिर आए हैं अभी अलग ज्ञापन देने आए हैं इस बुक के खिलाफ। ये बुक का नाम है साहित्य सागर, लिखा गया है मधुलता अग्रवाल के द्वारा। ये 5 नंबर में जो पहला पैराग्राफ है, इसमें मुसलमानों के बारे में कबीर दास कहते हैं कि मुसलमान धर्म उनको इसलिए पसंद नहीं है, इस्लाम धर्म, क्योंकि वहाँ पे मुल्ला जो है वो मस्जिद में खड़ा होकर के वो अल्लाह को चिल्ला चिल्ला करके याद करता है। और वो कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि क्या अल्लाह बहरा है जो चिल्ला चिल्ला करके मुल्ला उसको याद करता है। तो इस तरीके की अभद्र बातें जो हैं सिर्फ इस्लाम के बारे में नहीं, बल्कि यहाँ पे जो गैर इस्लाम जो धर्म है, हिंदू धर्म है और बाकी धर्म है, उसके बारे में भी इस किताब में जो है अनाप शनाप लिखा हुआ है। तो हम लोग गुजारिश करते हैं, बहुत विनम्र, बहुत ही मतलब पोलाइटली हम लोग जो है ये करते हैं कि इसको संज्ञान में लेते हुए इस बुक को तुरंत बैन किया जाए। यहाँ पे DC ऑफिस में देने का मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करना है, और दूसरा ये है कि हम लोग स्पीड पोस्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन झारखंड और दिल्ली, और अगर संज्ञान में नहीं लिया गया तो हम लोग हाईकोर्ट में जाकर के PI दाखिल करेंगे। सागर एक बुक है जो हर ICSE बोर्ड में चलाया जा रहा है 6, 7, 8, 9, और इसमें बहुत अभद्र बातें लिखी गई हैं हर धर्म के बारे में। इनफैक्ट हम तो जस्टिफिकेशन मुसलमानों का करते हैं, तो यहाँ पे मुसलमानों के बारे में अटपट अनाप शनाप बातें लिखी गई है, जिसमें ये लिखा गया है कि मुल्ला मस्जिद पे चढ़कर अजान से खुदा को याद करता है वगैरह वगैरह। तो ये जस्टिफिकेशन आप करने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले ऐसे बुक को हम लोग बैन कराने के लिए DC ऑफिस में ये दिए हैं कि कोई भी ऐसा मामला जो स्कूल में बच्चों के दिमाग में एक धार्मिक भेदभाव पैदा करना होता है, धार्मिक भेदभाव पैदा करना होता है, तो ऐसे चीज से स्कूल इक्वालिटी का पाठ पढ़ाता है, जहाँ पर बराबरी का बात हो, वहाँ पे हर धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, उनको सिर्फ एजुकेट किया जाए, ना कि किसी धर्म की तरफ उनको बढ़ावा दिया जाए। हम लोग DC ऑफिस में यहाँ दिए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रांची में और दिल्ली में दोनों जगह पे देंगे। अगर इसके बाद यहाँ पे एक्शन नहीं होता है तो फिर हम लोग हाईकोर्ट में PI फाइल करेंगे। हम लोग का मांग ये है कि ये स्कूल को बैन किया जाए, और आगे से किसी भी बुक को किसी स्कूल में चलाने से पहले उसका प्योर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का पार्ट हो, ना कि किसी धर्म को के खिलाफ नफरत फैलाने का काम हो। नाज़रीन गिरामी, मुगल सराय चंदौली ज़िले से उत्तर प्रदेश से एक मस्जिद के सामने की वीडियो आ रही है। एक बार फिर जो है नाजायज़ कब्ज़ाजात कहते हुए मस्जिद के सामने के हिस्से में मौजूद बहुत सारी चीज़ों को बुलडोज़ करने की कार्रवाई हो रही है, और ये कल जुमा के दिन पेश आया हुआ मामला है। JCB मशीन वगैरह ला करके यहाँ पर मौजूद रोड वाइडनिंग का, यानी कि
अराजी को तोसी करने का, रोड को तोसी करने का बहाना बनाते हुए वहां मौजूद दुकानें और बहुत सारी चीज़ों को डेमोलिश कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि इसको जो है इस वक्त जबरन मसाजिद को टारगेट करने का और वहाँ के इलाकों को टारगेट करने का बहाना बनाते हुए, जबकि जाहिर सी बात है रोड की तोसी कार्रवाई होगी तो वहाँ आसपास के सारे इलाके इसके जो है जद में आएंगे। बहके मस्जिद के सामने वाले हिस्से में होने वाले इस बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर के लोग अलग अलग तरह के तबसरे करते हुए इस वीडियो को शेयर किया है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब एक और बहुत ही भयानक वीडियो मुझे आपके सामने रखना पड़ेगा। गोरखपुर रेसिडेंसी हॉस्पिटल, इस पर इल्ज़ाम लगा है कि इलाज कुछ और करने गए थे, इलाज के नाम पर मरीज से किडनियां निकाल ली गई हैं। चोट लगी थी सर पर, लेकिन टाके लगे हैं पेट पर। अब आप अंदाजा लगाएं ये डॉक्टर्स किस कदर बड़े लुटेरे हैं, ये किस कदर भयानक ये लोग हैं। बड़े बड़े हाई फाई हाईटेक हॉस्पिटल्स चलाने के नाम पर गरीबों से, मरीजों से कभी उनकी किडनियां चुरा लेते हैं और फिर एक तो किडनियां निकाल कर की फरोख्त भी करते हैं और इन्हीं से पैसा भी वसूलते हैं ये दरिंदे। डॉक्टरी पेशा भी इस वक्त लुटेरों का पेशा बन चुका है। पहले डॉक्टरी के पेशे को कितनी इससे देखा जाता था। भारत में उनके अकीदे के मुताबिक भगवान का दूसरा रूप कहा जाता था डॉक्टरों को। तालीमी भी सतह पर भी असातिज़ा को और स्कूल चलाने वालों को अलग ही अंदाज में, अलग ही इज्जत की निगाह से देखा जाता था। लेकिन जो अहम तरीन इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी ज़रूरियात से वाबस्ता ये शोबे इस वक्त इस कदर जो है भयानक हो चुके हैं कि इनके सामने गुंडे और लुटेरे भी कोई माना नहीं रखते। बड़े बड़े माफिया भी इन लोगों के सामने कोई माना नहीं रखते, क्योंकि ये लोग पढ़े लिख के वो दरिंदे और गुंडे हैं जिन्होंने तालीम को लूट का जरिया बनाया है। इस वीडियो को देखें, आप अंदाजा लगाएं, सर की चोट की वजह से आपको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है और पेट काटकर आपकी किडनियां निकाल ली गई हैं और दिन दहाड़े हो रहा है। उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई सर पे चोरी छुपे अगर कोई बात हो गई, चलो पेट की तकलीफ में चला गया था आदमी और उसको टाके लगाते उस बीमारी के हवाले से उसको पता नहीं चलता, बाद में पता चलता ठीक था। यहां तो चोट सर पे लगी है, टाके पेट में लगे हैं। अब इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, उसके डॉक्टर्स, उसकी इंतज़ामिया जो लुटेरों का रूप इख्तियार कर रहे हैं, ये माशरे के लिए हद से ज़्यादा डेंजर और ख़तरनाक होते जा रहे हैं। आखिर भरोसा करे भी तो किस पर। इंसान जब बीमार पड़ता है तो उसके जहन में एक ही बात आती है कि फ़लाँ डॉक्टर अच्छा इलाज करेगा, फ़लाँ डॉक्टर का इलाज में जो है अल्लाह ने शिफा रखा है, वहाँ जाएंगे तो इलाज होगा। लेकिन ये तो लुटेरे निकल रहे हैं। ये मरे हुए आदमी को आईसीयू में रख कर के लूटते हैं। ये बेहोश आदमी को जो है उसकी बेहोशी का ऐसा फ़ायदा उठाते हैं कि कहते हैं कि मरने के करीब है, आईसीयू में रखो। छोटी चोट लगती है तो उस डर और उस खौफ और उस उम्मीद का सौदा करते हैं। बड़े बड़े मालदार तो ठीक है, चलिए, गरीब लाचार ये लोग क्या करेंगे। ये जो इस वक्त मेडिकल का माफिया है, ये हद दर्जा जो है लोगों का इस्तेहसाल कर रहा है और ये वीडियो उसकी खुली मिसाल है। इसको थोड़ा सा देखें, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ।
नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब एक पंडित को कुछ औरतों ने बुरी तरह से पीटा है सरे बाजार, और वजह छेड़खानी। औरतों के भी खिलाफ जराइम में इस वक्त जो है कमी नहीं आ रही है। ये गुजरात के एक इलाके की खबर बताई जा रही है, जिसको एक चैनल ने शाये किया। हमने उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने रखी। राह चलते सरे बाजार खवातीन को छेड़ते हुए इस पंडित पर बुरी तरह से उन खवातीन ने हमला किया और फिर जो है पुलिस के हवाले किया। हिंदुत्व दरिंदे नाज़रीन गिरामी जब कहीं भी जहां कहीं भी मुसलमानों को काम करते हुए देखते हैं तो उनके अंदर का नफरती चिंटू ऐसे उनको जो है भड़काने लगता है कि सरे बाजार वो जो है हर मामले को हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। ये जो वीडियो बना रहा है उसका नाम है बब्बू चौधरी, फतेहपुर सिकरी से इसका ताल्लुक है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने, माहौल बनाने के लिए बदनाम है। इसलिए एक पेट्रोल पंप में गया और कोई मामला वहां पर हुआ तो फिर उसको पूछा कि क्या आप मोहम्मदन हो, मुसलमान हो, या अपने आप को हिंदुत्व एक्टिविस्ट कहता है। लोगों को बुला बुला करके वो जो है उस मुस्लिम नौजवान के खिलाफ, काम करने वाले के खिलाफ नफरत का माहौल बना रहा था। भारत में नाज़रीन गिरामी किस तरह से इस वक्त मुसलमानों को टारगेट पर लिया जा रहा है, वजह उसकी है कि जानते हैं ये वीडियो बनाएंगे, ये आसानी के साथ हिंदुओं को भड़काएंगे और उनको काम पर निकालने पर मजबूर करेंगे। वहाँ पर किसी अपने हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल के लोगों को लाएंगे, इस तरह का वीडियो बना करके सोशल मीडिया में शेयर करेंगे तो हिंदुत्व दरिंदे जो बैठे हुए हैं वो उसको हीरो बना देंगे, उसको वायरल करेंगे और पुलिस इंतज़ामिया भी कुछ नहीं करेगी। और ख़ास करके जब आप यूपी में हो तो क्या कहना। यही वजह है ये हिंदुत्व दरिंदे हर किसी को परेशान करने की कोशिशें करते हैं। इसकी थोड़ी सी आवाज़ आप सुन लें, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। पेट्रोल ले आए वापस से पेट्रोल ले ले हम तो कहीं कहीं बोला पर तू मैं तो बोलो बात बोलो तो स्टाफ में रही ना वो नहीं तू मुसलमान है वो हिंदू है। हिंदू मुसलमान जाओ मत करे नहीं पहले तू ड्रो में तेरे से बदतमीजी की थी कर कैसे देगा तू रख नहीं दूंगा तेरे गाने रख देगा वीडियो ऐसे बुला डालूं मैं जयपुर को तू नगर को तो ना बिल्कुल पता क्या करो मोमनन है तू कहाँ बता भाई मोमनन की इतनी वैल्यू है हिंदू आदमी से जो कह रहा है तेरे गाल पे दे दूंगा। हाँ कह बना जाए भाई तेरे को डर नहीं लगता थाने तहसील से वो न लगे बताओ भाई हम गलत काम करेंगे या बॉबी चौधरी इसको पीटेगा तो गलत है। भाई साहब हमको जब ये पीटेगा तो गलत है। हम इससे जो कह रहा है मैं गाले दे दूंगा तेरे। सही बात है जी, हिंदू के गाले दे देगा। पेट्रोल के लिए कोई लड़ाई नहीं है ना पैसे की लड़ाई है जी। रहा है मेरे से बदतमीजी से बोल रहा है बात ठीक है जरा समझ इधर आओ सुनो इधर आओ। जो कह रहा है मैं मोमडन हूँ मैं पीटूंगा तो पीटूंगा ये है पैसे की लड़ाई है या मतलब पेट्रोल लड़ाई है बाकी लड़ाई है जी खाली हिट रहा है गलत बोल रहा है। सुनने रहे हम लोग कोई गलत बता रहे अरे यार सालते रहो तो भाई साहब नो बता बाकी बातें में बातें कर रहा हूँ दिखाई बोले क्या काम मतलब बोले भैया बोले को और जो कह रहा है हिंदुओं को मारेगा। ये हिंदुत्व दरिंदगी की एक मिसाल ये है तो एक और चैनल से आने वाली कार के सामने एक ऑर्डनर एक गरीब के सामने बैठक लगा रहा है और वजह जानते क्या है, उस गरीब के बकरी से उसकी कार थोड़ा सा टकरा गई थी। दूसरा होता तो मैं कार पे हूं, मैं मालदार हूं, क्या गरीब से पूछा जाए ये कहकर के वहां से निकल जाता। लेकिन उस शख्स ने न सिर्फ नीचे उतरा, उससे माफ़ी मांगी, उससे आशीर्वाद लिया, उससे गले लगाया और फिर एक इंसानियत की मिसाल पेश की। ये भी एक तस्वीरें आती है हमारे भारत से, ये भी एक चैनल ने पेश किया तो वो मैंने आपके सामने रखा। हिंदुत्व दरिंदे किस तरह मुस्लिम लड़कियों को फंसा रहे हैं, किस तरह से अलग अलग तरह की बेदारियां पैदा की जा रही हैं। मुस्लिम लड़कियों को भगवा लो ट्रैप से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया जा रहा है
किस तरह उनको फंसाया जा रहा है वो भी बताया जा रहा है। अलग अलग एतबार से सारी चीज़ें सामने रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमारी बहनें जिन पर इश्क का भूत सवार है, हवस के पुजारी ख़वातीन, अब गैरों के साथ खुल्लम खुल्ला मिलने बैठने उठने में कोई भी उनको ना हया आ रही है और ना ही पर्दा हो रहा है। अब आप देख लीजिएगा, ऐसी वीडियोस इस वक्त लगातार हमें शेयर की जा रही है भारत के मुख्तलिफ रियासतों से। हम बड़ी चुनिंदा खबरें ही आपके सामने लाते हैं ताकि कोई हम पर इल्ज़ाम ना लगाए कि मौलाना सिर्फ यही चीज़ें दिखा रहे हैं। हम तो आपको चौकन्ना करने के लिए, इन ख़वातीन के वालिदैन को बताने के लिए कि आपने अपने बच्चियों को जो बुर्का पहनकर बाहर जाने पर पूरा एतमाद करते हुए छूट दे रखी है, वो उसका पूरा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका उन पर नज़र ना रखना, उन पर सही तौर पर तरबियत ना करना, उनको उनके ईमान से दूर कर रहा है। वो वक्ती लज्जत और हवस के लिए गैरों के साथ इस वक्त जो है पूरी अय्याशियाँ कर रहे हैं। इसलिए आप लोग चौकन्ना हो जाएं, क्योंकि इसका सवाल ज़रूर आपसे पूछा जाएगा कि औलाद और बेटियों जैसी नेमतें हमने आपके हवाले की थी, आपने उनके ईमान को बाकी रखने में अपने 70-80 साल ज़िंदगी में क्या किया? ये सवाल होगा, हर एक से होगा, मुझसे भी होगा, आपसे भी होगा। जो दुनिया में ईमान के साथ पैदा हुआ है, अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत से मालामाल किया है, तो हर एक शख्स से होगा। इसमें रत्ती बराबर भी आपको शक नहीं होना चाहिए। अरे चलो भाई, ज़माना ऐसा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चियों पर कितना कंट्रोल करें, सब माशरा ऐसे ही चल रहा है, समाज ऐसे ही हो रहा है, ये जवाब नहीं चलेगा अल्लाह के नज़दीक। इसलिए अपने बेटियों पर जो इस वक्त कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, पहले तो ये है कि जो ये मिलावट वाली तालीम है उससे ही दूर कर दीजिए। आला तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं तो ऐसे इंतज़ामिया का इंतखाब कीजिए जहाँ पर उनके किरदार पर, उनके अखलाक पर, उनकी तरबियत पर ज़ोर दिया जाता हो। बसूरत दीगर जो है ये आपको भी यहाँ पर भी नाकाम करेंगे, और फिर जो हमेशा हमेश की नाकामी है मरने के बाद, वहाँ पर भी आपको जो है पूरी तरह से नाकाम और नामुराद बनाएंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, अब हज के ताल्लुक से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, उस पर भी नज़र कर लेते हैं। ममलिकत सऊदी अरब ने हज 2026 के लिए एक अहम और सख्त पॉलिसी नाफिज करते हुए 15 साल से कम उम्र अफराद पर हज की अदायगी के लिए सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है। इस अचानक फैसले के बाद हज़ारों आज़मीन हज मुतासिर हो सकते हैं जिनके साथ इस उम्र के बच्चे होंगे, जबकि हुक्काम ने फौरी अमल दरामद के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। सरकारी हिदायत के मुताबिक अगर आपके ख़ानदान में कोई हज पे जा रहा है इस तरह के बच्चों के साथ, तो उनको ज़रूर इत्तिला करें ताकि एयरपोर्ट में जाकर के इस तरह की जो है वहाँ होने वाले मसाइल से दो चार ना हो। सरकारी हिदायत के मुताबिक 27 मई साल 2026 9 ज़िलहिज्जा 1447 हिजरी योम अरफा तक जिन अफराद की उम्र 15 साल मुकम्मल नहीं होगी वो हज के लिए सऊदी अरब का सफ़र नहीं कर सकेंगे। इस फैसले का इतलाक़ फौरी तौर पर कर दिया गया है और 3 मई 2026 से इस पर सख्ती से अमल दरामद शुरू हो चुका है, यानी कल से। सऊदी इमिग्रेशन हुक्काम ने तमाम एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को वाज़ेह हिदायत जारी की है कि 15 साल से कम उम्र किसी भी मुसाफिर को हज परवाज़ में सवार होने की इजाज़त ना दी जाए। अगर कोई एयरलाइन इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करती है तो उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मज़ीद बरां इस नई पॉलिसी के तहत ऐसे तमाम हज वीज़े जो कम उम्र आज़मीन के लिए जारी किए गए थे उन्हें खुद ब खुद मनसूख तस्वुर किया जाएगा और सऊदी हुकूमत ने मुतासिरा आज़मीन को यकीन दहानी करवाई है कि वो अपनी दरख्वास्तें मनसूख करके मुकम्मल रकम फुल रिफंड हासिल कर सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक फ़ैसला हज के इंतज़ामात को बेहतर बनाने, रश को कंट्रोल करने, सिक्योरिटी व सहूलत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। हज ऑपरेटर से मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी गई है कि वो इस नई पॉलिसी से आज़मीन को फौरी आगाह करें और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएँ। उधर नाज़रीन में हज के सिलसिले में इंतज़ामात अंजाम देने वाली कदाना डेवलपमेंट कंपनी की जानिब से हज 1447 हिजरी
2026 ईस्वी के लिए वादी मिना में आज़मीन की रिहाइश के लिए तैयार किए गए कीमों को हतमी शक्ल दी जा रही है। कंपनी की जानिब से मशाइर मुक़द्दसा यानी मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में हज के हवाले से जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसके तहत जामे खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। अय्याम हज में मशाइर मुक़द्दसा की मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई को यकीनी बनाने के लिए मंसूबे मुरतब किए गए हैं, जबकि माहौल को ठंडा रखने के लिए 6000 से ज़ायद फव्वार पूल्स और 1500 माकब मीटर फी घंटे की गुंजाइश के 5 ऑपरेशन स्टेशन के अलावा 25,000 वाटर टैंकों का भी बंदोबस्त किया गया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। मशाइर मुक़द्दसा में फ़राहम की जाने वाली बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से कंपनी का मानना था कि कदाना ने 3,400 वाशरूम कॉम्प्लेक्स और 212 मोबाइल यूनिट्स फराहम किए हैं, जबकि सफाई के लिए 2,500 कारकुनों की खिदमात हासिल की जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर सेकुलर मुल्क हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी और अवामी नज़्म नस्क़ के दरमियान तवाज़ुन से मुतालिक एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि अवामी मकामात को किसी भी मजहबी इज्तिमा, चाहे वो नमाज हो या दीगर बड़े पैमाने के मजहबी प्रोग्राम के लिए बतौर हक़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हिंदुस्तानी आइन के तहत दी गई मजहबी आज़ादी एक बुनियादी हक़ ज़रूर है, लेकिन ये मुतलक नहीं है। इस पर अवामी अमन, अखलाकियात और दीगर शहरियों के हुकूक जैसे अवामिल के तहत माकूल पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। यह फैसला जस्टिस गिरिमा प्रसाद और जस्टिस सरल श्रीवास्तव पर मुश्तमिल बेंच ने संबल ज़िले के एक मुकदमे की समाअत के दौरान सुनाया। ये मामला रियासत उत्तर प्रदेश की ज़िला संबल के गांव अकावना से मुतालिक है, जहां असीन नामी शख्स ने अदालत से इजाज़त तलब की थी कि वह एक मखसूस ज़मीन पर नमाज अदा कर सके। दरख्वास्त गुजार का दावा था कि मज़कूरा ज़मीन उसे एक गिफ्ट डीड के ज़रिए हासिल हुई है और मकामी इंतज़ामिया बिलाजवाज़ उसे वहाँ नमाज अदा करने से रोक रही है। रियासती हुकूमत ने अदालत में इस दावे की सख्ती से मुखालिफत की। सरकारी वकील ने बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक ज़मीन आबादी ज़मीन है जो अवामी इस्तेमाल के लिए मुख्तस है। दरख्वास्त गुजार की पेश करदा गिफ्ट डीड में ज़मीन की वाज़ेह और काबिल तस्दीक तफसीलात मौजूद नहीं। हुकूमत के वकील के मुताबिक माजी में सिर्फ ईद के मौके पर वहाँ नमाज अदा की जाती थी, जिस पर कोई पाबंदी नहीं थी। ताहम अब दरख्वास्त गुजार रोज़ाना इज्तिमाई नमाज के लिए दूसरे देहात के अफराद को भी मदऊ करना चाहता है, जिससे मकामी सतह पर कशीदगी पैदा होने का खदशा है। ये कहते मुखालिफत की तो अदालत ने इस तरह का फ़ैसला सुनाया है, जिस पर अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, जराइम की दुनिया से आने वाली ख़बरें बड़ी दिलखराश होती हैं और फिर माशरे में, समाज में दुश्मनियाँ किस कदर फैलती चली जा रही हैं और उसका असर किस तरह ख़ानदान पर पड़ रहा है, निजी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। उसकी मिसाल इस वक्त रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना के लालबाग इलाके से आने वाली एक खबर है, जहां पर एक दिलखराश कत्ल की वारदात सुबह के वक्त में सनसनी फैला दी है। एक नौजवान ने घर में घुसकर मियाँ बीवी पर तेज़धार हथियार से हमला किया। पीरबहुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए इस वाक़े में 30 साल नवाज आलम जाँ बाख हो गए। उनकी अहलिया नाजिया परवीन शदीद ज़ख्मी, हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गई। तहक़ीक़ात का आगाज़ किया जा रहा है। मकामी अफराद के मुताबिक हमलावर सुबह 7 बजे इस घर में दाखिल हुआ था और मकीन सो रहे थे और फिर जो है मोबाइल फ़ोन चोरी के इरादे से आया था। ताहम मामला पुरतशद्दुद हो गया और इस दौरान मुलजिम ने चाकू से दोनों पर हमला करके वहाँ से फ़रार हो गया। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।